हेलो प्यारे बच्चों, पर्यावरण और हम पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका कक्षा 4 पाठ 9 जब मामा जी घर आए। गतिविधि 1। नीचे एक परिवार की वंशावली दी गई है। इस वंशावली का अवलोकन करते हुए दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो पहले हम समझेंगे मनोज और रीना की शादी हुई तो इनके बच्चा नेहा हुए, और किरण, बाला और चुन्नूलाल जब इनके शादी हुए तो इनका बच्चा रुपेश हुए, और नेहा और रुपेश की जब शादी हुई तो इनके बच्चे मिथिलेश और अंजलि हुए। अब प्रश्न है का अंजलि के पापा का क्या नाम है? तो रुपेश। खा है मिथिलेश के पापा का क्या नाम है? तो रुपेश। अंजलि के दादा का क्या नाम है? तो चुन्नूलाल। और घा है मिथिलेश और अंजलि दोनों का आपस में क्या संबंध है? तो भाई बहन। गतिविधि 2। क्या आप गर्मी की छुट्टी में नानी घर जाते हैं? वहाँ आप क्या क्या करते हैं? लिखिए। यानी कि आप जब गर्मी में नानी घर जाते हैं तो वहाँ क्या क्या करते हैं वे लिखना है। तो हमने लिखा है हाँ, मैं गर्मी की छुट्टी में नानी घर जाता हूँ। वहाँ मैं आम के बगीचे में आम तोड़कर खाने जाता हूँ। नाना जी के साथ बाजार जाता हूँ और बाजार में झूला झूलता हूँ। नानी जी के साथ मंदिर में पूजा करने जाता हूँ और फिर वहाँ के दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ। गतिविधि 3। मदन एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे माता के पिता का इकलौता पोता है। अब बताइए कि यानी ये जो मदन है ये चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मेरे माता के पिता का इकलौता पोता है। अब बताइए कि का मदन का दिया गया चित्र वाले लड़के से क्या संबंध है? यानी मदन को इस चित्र वाले से क्या संबंध है? तो मदन चित्र वाले लड़कों से पिता का संबंध है। खा है चित्र वाला लड़का मदन की माँ को क्या कहेगा? तो चित्र वाला लड़का मदन की माँ को दादी कहेगा। गा है चित्र वाला लड़का मदन के मामा का क्या लगेगा? तो चित्र वाला लड़का मदन के मामा का पोता लगेगा। घा है चित्र वाला लड़का मदन के पिता को क्या कहेगा? तो चित्र वाला लड़का मदन के पिता को दादा कहेगा। गतिविधि 4। पहला है मीना के घर में उनके माता पिता और दादी रहते हैं। थोड़े समय बाद उसके घर में बहन का जन्म होता है। का मीना के घर में पहले कितने सदस्य थे? तो 4। माता पिता दादी मीना। खा मीना के परिवार में अब कितने सदस्य हुए? तो मीना के परिवार में एक बहन की जन्म हुआ तो ये 4 और 1 5 हो गए। गा है मीना के माँ की मदद कौन कर सकेगा? यानी कि मीना की माँ को मदद कौन कौन कर सकेगा? तो दादी, पिता और मीना। घा है मीना की माँ को कौन से काम बढ़ जाएंगे? तो मीना की माँ के कई काम बढ़ जाएंगे, जैसे बच्चे को नहलाना, मालिश करना, दवाई देना, दूध पिलाना या दे। दूसरा प्रश्न है यदि आपके घर में नन्हा भाई या बहन आए तो आप घर के कौन कौन से काम में माँ की मदद करेंगे? लिखिए। यदि मेरे घर में नन्हा भाई या बहन आया तो मैं माँ की हर बात मानूंगा। बच्चे की मालिश के लिए तेल लाकर दूंगा, दवाई लाकर दूंगा और पीने के लिए दूध लाकर दूंगा।
मैं हमेशा बच्चे के साथ रहूँगा, उसकी देखभाल करूँगा। प्रश्न तीसरा है, एक छोटा बच्चा आने से घर में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लिखिए। यानी जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो घर में क्या क्या बदलाव होता है वे लिखना है। तो एक छोटा बच्चे को आने से घर में अनेक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे घर के सदस्य पहले से ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, हर जगह खिलौने नज़र आते हैं, समय समय पर घर में रोने की आवाज़ आती रहती है। गते विधे 5 आप अपने परिवार के वंशावली बनाइए। तो हमने अपने परिवार का एक वंशावली बनाया। दादा दादी से हमारे पिताजी हुए, नाना नानी से हमारी माता। जब पिता और माता से भाई बहन भाई, यानी हम 2 भाई 1 बहन हुए। गते विधे 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, रूपला अपने माता पिता भाई दादा और दादी के साथ भोपाल में रहती है। रूपला के पिताजी के थोड़े समय बाद तबादला पटना होता है। तबादला का अर्थ होता है बदली होना। रूपला अपने माता पिता के साथ पटना रहने आ जाती है। का है रूपला के परिवार में क्या बदलाव होगा, लिखिए। तो रूपला अपने माता पिता के साथ पटना आ जाएगी, जबकि रूपला का भाई दादा और दादी के साथ भोपाल में ही रह जाएगा। खा रूपला के लिए नई जगह पर क्या क्या नया होगा, लिखिए। तो रूपला के लिए नई जगह पर कई चीज़ें नई होगी, जैसे रूपला का घर बदल जाएगा, उसका विद्यालय बदल जाएगा, सहेलियां बदल जाएगी और खेल का मैदान बदल जाएगा। यादें। दूसरा, सुहाना अपने माता पिता और दादा दादी के साथ गांव में रहती है। एक दिन उसके पिता को सूचना मिलती है कि उसका तबादला किसी दूसरे शहर में हो गया है। यदि सुहाना के पिता के साथ कोई नहीं जाता है तो उसके पिता को निम्न में से कौन कौन सी कठिनाइयाँ हो सकती है, सही टिक का निशान लगाइए। का उन्हें घर के सभी काम खुद करने पड़ेंगे। खा उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं होगा। गा वह अपने परिवार से दूर रहेंगे। घा उपयुक्त सभी, ये सभी विकल्प इन्हीं सही होंगे। घा इसका सही उत्तर होगा। तीसरा है, जब आप नानी के घर जाते हैं तो वहाँ कौन कौन से रिश्तेदारों से मिलते हैं, लिखिए। यानी जब आप नानी घर जाते हैं तो वहाँ आप किन किन से मिलते हैं, लिखिए। तो जब मैं नानी के घर जाता हूँ तो वहाँ पर नाना नानी मामा मौसी और ममेरा भाई बहन मिलते हैं। गते विधे 7 क्या आप कभी किसी शादी समारोह में गए हैं या आपके घर में किसी की शादी हुई है? उन शादी समारोहों का वर्णन नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर कीजिए, जैसे खाना, पहनावा, सजावट आदि के आधार पे लिखिए। तो हमने लिखा है, हाँ मैं अपने चाचा की शादी समारोह में गया हूँ। चाचा ने अपनी शादी में शेरवानी पहना था और घर के सभी सदस्यों ने भी सुंदर नए कपड़े और जेवर पहने थे। बारात जब चाची के घर पहुंची तो हमने देखा कि वहाँ काफ़ी अच्छी सजावट की गई थी। वहाँ भोजन का भी काफ़ी अच्छा प्रबंध था, जैसे कि पूड़ी सब्जी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ थी। गते विधे 8 पहला,
आप अपनी माँ से जानकारी लेकर लिखिए। शादी से पहले माँ कहाँ रहते थे? तो मेरे नाना के घर। शादी के बाद माँ कहाँ रहना शुरू किए? तो मेरे दादा के घर। शादी के पहले परिवार में कितने लोग थे? तो 4। अभी आपके परिवार में कितने लोग हैं? तो 6। यानी ये दोनों का उत्तर अलग अलग भी हो सकता है। शादी के पहले आपके परिवार में हो सकता है 8 हो, 6 हो, 4 हो, अलग अलग भी हो सकता है। दूसरा है, आपके परिवार में जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों से आपको कैसा लगता है? तो परिवार में हुए बदलावों से मुझे अच्छा भी लगता है और खराब भी। जैसे जब मेरे भाई का जन्म हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मेरी बुआ की शादी हुई तो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि क्योंकि हमें क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे हमें छोड़कर ससुराल चली गई। यहाँ पे तो नहीं होगा, हमें छोड़कर ससुराल चली गई, ये हमें खराब लगा। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।